बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इवेंट्स की, जो कि होते हैं न्यूरॉन की एक्साइटेशन या इनिबिशन होती है। तो कौन से इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे होते हैं, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी एक्साइटेशन की। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनिबिशन की, यानी कि न्यूरॉन जब इनहिबिटेड स्टेट में होगा कौन से फैक्टर्स होंगे जो न्यूरॉन को इनहिबिट करेंगे, ठीक है, और किन किन आयंस का और आयन चैनल्स का इसमें रोल है। तो नेक्स्ट करते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल क्या होता है। देखें, जब भी एक्शन पोटेंशियल आता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे, वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है। अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी है तो वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाके एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करवाएगा, ठीक है, और वहाँ की आयन चैनल की परमिबिलिटी को इस तरह से चेंज करेगा कि सोडियम इन्फ्लक्स होगा। सोडियम इन्फ्लक्स होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एक सिग्नल आया, ठीक है, वहाँ से एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ जिसका काम है इनहिबिशन प्रोवाइड करना, इनहिबिट करना जाके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को, तो उस टाइम पे जो हमारे पास पोटेंशियल जनरेट होगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, उसे हम कहेंगे इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? देखिए, इनहिबिशन का मतलब ये है कि मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज स्टेट में है, यानी कि वो मज़ीद नेगेटिव है। जैसे अगर न्यूरॉन की हम बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अगर CNS में जो न्यूरॉन है उसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -65 है, अगर हम उसको मज़ीद नेगेटिव कर दें, यानी कि -65 से -70 मिली वोल्ट्स पे ले जाएं, तो वो कोई इम्पल्स कंडक्शन नहीं हो पाएगी वहाँ पे, ठीक है। वो हाइपर पोलराइज स्टेट में रहेगी, यानी कि वो थ्रेश होल्ड से मज़ीद दूर चली गई है, ठीक है। तो इसमें जो आयन, कौन से आयंस का जो हम बात करेंगे कि रोल होता है, सबसे मेन होता है क्लोराइड आयन का और पोटेशियम आयंस का, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल क्या होता है, कि ये होता है इंक्रीज इन नेगेटिविटी बियॉन्ड द नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट, यानी कि रेस्टिंग स्टेट से भी हमने अपनी मेम्ब्रेन को मज़ीद नेगेटिव कर दिया है। अगर हमें न्यूरॉन को एक्साइट करना है तो उसको मज़ीद पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है, ठीक है, यानी कि हमने उसका नेगेटिव पोटेंशियल को मज़ीद कम कर दिया, -65 से -45 मिली वोल्ट्स पे ले गए, तो वो थ्रेश होल्ड था, ठीक है। लेकिन अगर हम नहीं चाहते कि सिग्नल आगे ट्रांसमिट हो, हमें हर वक्त एक्साइटेशन नहीं चाहिए ब्रेन में, ठीक है। इनहिबिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ब्रेन की जो न्यूरॉन की जो एक्टिविटी है, ये एक्साइटेशन भी इंपॉर्टेंट है और इनहिबिशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इनमें जो एक बैलेंस है हमारे ब्रेन के अंदर एक्साइटेशन और इनहिबिशन का, अगर वो डिस्टर्ब्ड हो जाए, ठीक है, अगर उसमें कोई खलल आ जाए तो सीजर्स होते हैं, ठीक है, और वो एक अलग डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसे हम मिर्गी के दौरे भी कहते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इनहिबिशन की टाइप्स कितनी होती हैं। बेसिकली इनहिबिशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन अगर हम गाइटन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें कहा है कि प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन होती है और एक होती है पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन। इसका मतलब ये है कि कहाँ पर इनहिबिशन में की है। अगर हमने प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को जाके इनहिबिट कर दिया है तो वो प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन होगी। अगर हमने जाके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में इस तरह के उसके आयन चैनल की परमिबिलिटी को ऑल्टर किया है कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इनहिबिट हो गया है, तो हमारी इनहिबिशन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होगी, ठीक है। तो जो प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन होती है उसमें रोल क्या होता है गैबा का। गैबा होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम कहते हैं गैबा अमाइनोब्यूटारिक एसिड, ठीक है। तो बताती हूँ मैं आपको कैसे करते हैं। अभी जैसे सिग्नल आया, ठीक है, प्री साइनेप्टिक पे कैसे होती है प्री साइनेप्टिक पे अगर एक सिग्नल आया है तो हम ऐसे करें कि वो सिग्नल आगे ट्रांसमिट ही ना हो पाए, तो हम वहाँ पर अगर कोई ये न्यूरोट्रांसमीटर आ जाए, ये रिलीज़ हो कि ये प्री साइनेप्टिक पे अगर अटैच हो जाएगा तो ये क्लोराइड इन्फ्लक्स करवाएगा, ठीक है। बेसिकली गैबा के दो रिसेप्टर्स होते हैं, गैबा ए एंड गैबा बी। तो जो गैबा ए रिसेप्टर के थ्रू गैबा एक्ट करता है तो ये क्या करवाता है, क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स करवाता है। देखिए, हमने मेम्ब्रेन को मज़ीद नेगेटिव करना है, मज़ीद नेगेटिविटी की तरफ हम कैसे लेके जाएंगे, या तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मज़ीद नेगेटिव चीज़ कोई डाल दी जाए, ठीक है, उसके पोटेंशियल को इस तरह आल्टर किया जाए, तो वो है क्लोराइड आयन, जो सेल के अंदर बहुत कम होता है, सेल के बाहर बहुत ज़्यादा होता है, तो क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स करवाया जाए। और एक दूसरी चीज़ होती है कि पोटाशियम, यानी कि पॉजिटिविटी जो सेल के अंदर है उसको बाहर निकाला जाए, ठीक है, पोटाशियम इफ्लक्स। तो हाइपर पोलराइज स्टेट को लाने के लिए हमें क्या करना है, क्लोराइड इन्फ्लक्स करवाना है और पोटाशियम इफ्लक्स करवाना है, तभी ये पॉसिबल होगा कि न्यूरॉन हमारा इनहिबिटेड स्टेट में हो, ठीक है। तो प्री साइनेप्टिक पे अगर होगी इनहिबिशन तो हम उसे कहेंगे प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन, और अगर पोस्ट साइनेप्टिक ब्रेन पे होगी तो उसे हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन। तो गैबा क्या करता है, ये क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स करवाता है, ठीक है।
और इसका जो ड्यूरेशन होता है ना, देखें जैसे ही एक सिग्नल आता है, ठीक है, विदिन 1 to 2 मिली सेकेंड्स के अंदर ये चैनल्स ओपन होते हैं, ठीक है। क्लोराइड इन्फ्लक्स होगा, पोटेशियम इफ्लक्स होगा और मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी 15 to 20 मिली सेकेंड्स के लिए हाइपरपोलराइज स्टेट में रहेगी। जैसे ये इफेक्ट ख़त्म हुआ तो ये दोबारा मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। ये होगी बात। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखें इंपॉर्टेंस की काफ़ी जगहों पे है। एक तो ये है कि हमारे जो सेंसरी पाथवे होते हैं वहाँ पर कंटिन्यूसली इम्पल्सेस जा रही हैं हमारे ब्रेन की तरफ, तो उस सिग्नल का मतलब साइड वाइज दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ ना चला जाए, मतलब साइड वेज स्प्रेड को रोका जा सके, तो ये इनहिबिशन में रोल अदा करता है, ठीक है, यानी कि एडजेसेंट न्यूरॉन को इनहिबिट कर दिया जाता है। दूसरा यह कि सिग्नल मिक्सिंग नहीं होती सीएनएस में, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे सिग्नल्स जा रहे हैं ब्रेन की तरफ, तो सिग्नल मिक्स ना हो तो जो एडजेसेंट न्यूरॉन्स होते हैं उनको इनहिबिट कर दिया जाता है। और दूसरा ये कि शार्पन करता है ये सिग्नल को, यानी कि जो एक सिग्नल जा रहा है एक ही आ रहा है ना, वो स्प्रेड नहीं हो रहा। जब वो स्प्रेड नहीं होगा तो वो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो शार्प मतलब वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि हमें हर वक्त तो सीएनएस में हमारे ब्रेन में एक्साइटेशन नहीं चाहिए। अगर एक्साइटेशन रहेगी हर वक्त तो सीजर्स होते हैं, ठीक है, या एपिलिप्सी होती है, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच।